संजय निरुपण पत्रकारांशी संवाद साधतायत, थेट जाऊयात। 2000 कुछ वोटों से जीत गए। ये 5:44 के आसपास की बात है, उस दिन शाम की। बाद में लोगों ने इंक्वायर किया तो पता चला जो काउंटिंग पे जो बैठे हुए तो जो रिटर्निंग ऑफिसर तो बोले नहीं, अभी तक तो हमने अनाउंस ही नहीं किया है। ये जानबूझ के मीडिया की तरफ से इस तरह से प्रचार किया जा रहा है। फाइनली वो बाकी 1 लाख वोट की जब काउंटिंग पूरी हो गई तो 1 वोट से एमवीए का उम्मीदवार आगे दिखा था ईवीएम के काउंटिंग में। अगर ईवीएम घोटाला किया जाता, अगर ईवीएम को हैक किया जाता तो 1 वोट से विरोधी पक्ष का उम्मीदवार कभी आगे आता ही नहीं। एक विषय हो गया, अभी 1 वोट से आगे था। उसके बाद हमारे उम्मीदवार ने कहा कि साहब जो पोस्टल बैलेट काउंट किया था आपने, जिस पोस्टल बैलेट के तहत 1550 वोट रविंद्र वायकर को मिले थे और 1501 वोट अमोल कीर्तिकर को मिले थे, अब उसको भी तो ऐड करेंगे इसमें। 8 बजे सुबह पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो जाती है, लेकिन वो पूरे काउंटिंग में ऐड नहीं होता। सबसे पहले ईवीएम की काउंटिंग सामने रखी जाती है, उसके बाद पोस्टल बैलेट की वोटिंग को उसमें ऐड किया जाता है। तो 1 वोट से जीता हुआ उम्मीदवार, वो पोस्टल बैलेट जिसमें ईवीएम का कोई रोल नहीं है, उस पोस्टल बैलेट में से 1550 वोट रविंद्र वायकर के ऐड होते हैं और 1501 वोट इनके ऐड होते हैं, जिसकी वजह से 48 वोट से वो हार जाते हैं। अब जब से वो 48 वोट से हारे हैं, तब से बगैर कुछ जाने समझे, बगैर किसी तथ्य के, बगैर किसी सबूत के शिवसेना उबाठा की तरफ से लगातार प्रचार किया जा रहा है कि फ्रॉड किया गया है। रविंद्र क्या बोलते हैं, प्रशासन ने जिता दिया, जब प्रशासन का कोई रोल ही नहीं इसमें। दोनों कैंडिडेट के पास 2-2 बार रिकाउंटिंग मांगने का अधिकार था और दोनों कैंडिडेट अगर मान लीजिए विपक्ष के उम्मीदवार को प्रशासन ने या रिटर्निंग ऑफिसर ने रिकाउंटिंग का मौका नहीं दिया होता तो कह सकते थे कि प्रशासन ने दुरुपयोग किया अपने पद का और सत्तारूढ़ दल के या एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन में या उसके फेवर में काम कर दिया या भेदभाव किया। मतलब यह है कि कहीं कुछ घोटाला नहीं हुआ, यह एक दुष्प्रचार चल रहा है एमवीए की तरफ से। अब मजेदार बात यह है कि आज जब यह खबर मिड डे में छपी तो दिल्ली से राहुल गांधी से लेके प्रशांत भूषण जैसे उम्मीदवार, इधर आदित्य ठाकरे और पता नहीं और कौन कौन लोग हैं, और कौन, अखिलेश यादव भी लग गए, तेजस्वी यादव भी लग गए कि ये देखो ईवीएम का घोटाला हुआ। अखिलेश यादव और राहुल गांधी प्रशांत भूषण जैसे कानून के बहुत बड़े जानकार हैं। उनको मैं बताना चाहूंगा कि ईवीएम में अगर घोटाला होता, ईवीएम अगर हैक होता तो उनका उम्मीदवार 1 वोट से जीतता ही नहीं, वो 1 वोट से आगे था ईवीएम की काउंटिंग में, और अगर वो 48 वोट से पीछे हुआ तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में। अब ये लेटेस्ट जो खबर बनी है कि वनराई पुलिस स्टेशन में कोई केस रजिस्टर हुआ कि कोई एक व्यक्ति है जो काउंटिंग सेंटर पर मोबाइल लेकर गया था। यह निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये आले का था या नहीं था, इसकी जांच होनी चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं है। हो सकता है मोबाइल उसका ना हो, हां अगर मोबाइल लेकर गया है तो केस है, और उस केस के आधार पर, उस कलम के आधार पर, उस सेक्शन के आधार पर जो कार्रवाई करनी है कानून होनी चाहिए। पहले यह साबित होगा कि ये मोबाइल था किसका, उसको लेकर के ढूंढा जा सकता है। उस मोबाइल में सिम कार्ड किसका था, जिसका सिम कार्ड होगा कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड मिल जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मोबाइल दरअसल किसका था यह पता लग जाएगा। अब दूसरा विषय आ रहा है कि कोई तो एक ईवीएम मशीन था जिसको उस मोबाइल फोन से अनलॉक किया गया है और उस मोबाइल फोन पे एक ओटीपी नंबर आता है। ये बड़े बड़े जानकार, राहुल गांधी जी इतने बड़े जानकार हैं, पूरी दुनिया में जाकर के टेक्नोलॉजी के ऊपर भाषण देते हैं। अखिलेश यादव जी मैंने सुना सिडनी से पढ़ के आए हैं,
तेजस्वी जी कहां से पढ़ के आए मुझे नहीं मालूम है, प्रशांत भूषण तो बहुत बड़े वकील हैं। भाई साहब, इस देश में कोई भी ईवीएम मोबाइल से ऑपरेट नहीं होता। यह दुनिया का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल फैक्ट है ये। और जब मोबाइल से ऑपरेट ही नहीं होता तो मोबाइल पे ओटीपी कैसे आएगा? हां, जो जब काउंटिंग शुरू होती है और सारे खोला जाता है तो ईवीएम खोलते समय वहां काउंटिंग पे जो लोग बैठे रहते हैं, सरकार के अधिकारी, इलेक्शन कमीशन से जुड़े अधिकारी, उनके पास मैसेज आता है कि हमने इतने मशीन खोल दी। मशीन मोबाइल को रिस्पॉन्ड नहीं करता, न तो मोबाइल मशीन को ऑपरेट करता है। तो एक झूठा नैरेटिव एमवीए के तरफ से और इंडिया अलायंस के तरफ से पूरे देश में फैलाया जा रहा है शिवसेना के उम्मीदवार के खिलाफ। शिवसेना के उम्मीदवार ने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई फ्रॉडुलेंट काउंटिंग में कोई काउंटिंग में नहीं हुआ, कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट हुआ वहां पे, सीसीटीवी के अंदर हुआ है, दुनिया भर के अधिकारियों के सामने हुआ है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों के समक्ष हुआ है। अगर रिकाउंटिंग मांगा गया तो रिकाउंटिंग मांगने की एक प्रक्रिया होती है और उसी वैधानिक प्रक्रिया के तहत रिकाउंटिंग की अनुमति भी दी गई है और दोनों उम्मीदवार को दी गई है जिसने मांगा। तो ये जो मिड डे में खबर है, ये शिवसेना को बदनाम करने के लिए, हमारे चुने हुए सांसद रविंद्र वाइकर को बदनाम करने के लिए और कहीं ना कहीं उबाठा के फेवर में इस प्रकार की खबर जानबूझ के प्लांट की जा रही है। और ये पहली खबर नहीं है, 4 जून के बाद से लगातार मिड डे में फ्रंट पेज पे स्टोरी आ रही है कि ये कुछ गलत हुआ, वो गलत हुआ, ये कोर्ट में जाएंगे तो वो करेंगे। जो करना करिए, इस देश में कानूनी व्यवस्था है। आपको लगता है कि आपके ऊपर अन्याय हुआ तो बिल्कुल कोर्ट में जाइए, लेट द कोर्ट टेक ए फाइनल डिसीजन। लेकिन आज जब कोई केस नहीं बनता तो फर्जी है और उसके बाद उस फर्जी रिपोर्ट को पूरे देश के बड़े बड़े नेता, ऐसे नेता जो देश में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो लोग भी फर्जी रिपोर्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बड़ा हास्यास्पद मामला है। निथुन जी, इस मामले में मुंबई पुलिस से बात हुई है, इलेक्शन जो कलेक्टर है सबर्बन के क्षीरसागर साहब, उनसे ही बात हुई है। उन्होंने कहा कि मिड डे को वो क्लेम करने जा रहे हैं, उनको नोटिस देने जा रहे हैं, किस आधार पर इन तथ्यों को उन्होंने जो है पब्लिश किया है और जिस अधिकारी का कोर्ट लिया गया है, मुंबई पुलिस का कहना है कि अधिकारी ने ऐसा कोई कोर्ट दिया ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं हुई है। क्या आप लोग इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस के पास शिकायत करेंगे कि अगर अधिकारी से बात नहीं हुई है तो अधिकारी का नाम लेकर खबर पब्लिश करना क्या तथ्यात्मक तरीके से? मैं आपको एग्जैक्टली यही कह रहा हूं कि आज जो मिड डे में खबर आई है वो सिर्फ एक आइसोलेटेड केस नहीं है, इसके पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र है। 4 जून के बाद से लगातार मिड डे में फ्रंट पेज पर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि भाई रविंद्र वाइकर की जो जीत है वो गलत है। मतलब अपने 48 वोट वाली हार वो पचा ही नहीं पा रहे हैं और उस पूरे षड्यंत्र में ये यहाँ का जो रीजनल न्यूज़पेपर है हमारा,